अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर सरजाना नईम और आज हमारी क्लास नंबर 5 है एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट मेन्यू में टेबल के हवाले से। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाउ टू इंसर्ट टेबल, ये हम इससे पहले हमने होम टैब सारा कर लिया था। अब हम इंसर्ट टैब स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारी जो ऑप्शन है वो है टेबल के हवाले से। अच्छा, टेबल बेसिकली क्या है, मैं इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो कहते हैं टेबल इज़ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स को मिलाकर एक टेबल जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है जी द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, तो हमारे पास एक बॉक्स टाइप चीज़ बन जाती है जिसको हम सेल का नाम देते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये है नंबर ऑफ रोज, ये वाली, इसको हम नंबर ऑफ रोज कहते हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किया ग्रीन। और ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारा कॉलम है। मैं इसको हाईलाइट कोई और कलर दे देता हूँ। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारा पूरा क्या बन गया, ये हमारा एक टेबल है। और जो सेल की डेफिनेशन मैंने बताई, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स मेरे पास ये है, एक बॉक्स मेरे पास ये है, एंड सो ऑन, बहुत सारे बॉक्सेस मेरे पास है। मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख के दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, लेट से मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, और सॉरी 3 है, 4 है, 7 है, 8 है। तो ये मेरा एक सेल कहलाता है, ये वाला इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो होप सो कि आपको टेबल और सेल की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो खैर चलें, आइए चलते हैं अब आज हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहली बात यह है कि किस तरह से हम टेबल के मेन्यू में जाएंगे। आप क्या करेंगे, गो टू इंसर्ट मेन्यू, ये आपका इंसर्ट मेन्यू है, टेबल पर क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट टेबल। अच्छा, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हमारे पास ये इंसर्ट टेबल में जाकर ये हमारे पास डिफरेंट, उसने हमें खुद ऑप्शंस बताई हुई हैं ये। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो आप जैसे ही यहाँ पर मैं एक न्यू पेज पे चला जाता हूँ, लेट्स से जी हमारा ये एक नया पेज है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल, और जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख लें कि मेरा वो टेबल बन रहा है। तो यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से जितनी नंबर ऑफ रोज देना चाहते हैं या कॉलम देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन आपके पास नीचे दी है, अगर आप खुद से भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उसने हमें ऑप्शन दी हुई है इंसर्ट टेबल, यानी यहाँ से आप ऑटो टेबल उठा सकते हैं, बना सकते हैं, और यहाँ से आप अपनी मर्जी के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम देकर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर आकर इंसर्ट टेबल करता हूँ तो मेरे पास वो एक ऑप्शन दे रहा है जी टेबल साइज की, और मुझे ये भी पूछ रहा है कि जी नंबर ऑफ कॉलम्स आपने कितने रखने हैं और नंबर ऑफ रोज आपने कितनी रखनी है। तो आप अपनी मर्जी से जो आपका डाटा है उसके मुताबिक आप जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो दे सकते हैं। ये आप लिखने के बाद ओके करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपके पास शो हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेबल बेसिकली यूज़ क्यों किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रा किया हुआ है। टेबल बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज वे में दिखाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रा किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। आप जब भी कोई आइटम वाइज लिस्ट बनाना चाहते हैं विद रेट एंड क्वांटिटी तो आप इस तरह का टेबल भी बना सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैं एक आपको चीज़ एक रिमाइंडर दे दूँ, यहाँ पे हमने इससे पिछला एक टैब किया था होम में जहाँ पे हमने अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था और बॉर्डर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था।
यहाँ पर मैं जल्दी से वो भी बता देता हूँ। आप ये मेरे अलाइन नहीं है, मैं इनको सबको सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा, होम टैब में जाकर अलाइन सेंटर कर दूंगा। इसी तरह ये मेरा सारा सिलेक्ट है, मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ तो यहाँ पर जाकर मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा टेबल बड़ा एक खूबसूरत जो है वो शेप में या प्रेजेंटेशन मेरी आ गई। नंबर 2 पर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेबल स्टाइल्स। अच्छा, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक दोबारा से टेबल बना रहा हूँ, मैं इंसर्ट में गया, टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब जैसे ही मैं टेबल ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आ गई टेबल स्टाइल्स की। अब टेबल स्टाइल्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्लेन टेबल स्टाइल्स हैं और ग्रिड टेबल स्टाइल्स हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर टेबल को कोई सा भी स्टाइल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लैक कर लें, आप ब्लू कर लें, ग्रीन कर लें। मैं लेट्स से जी यहाँ पर ये वाला इसको स्टाइल देना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे टेबल पर एक जो है वो स्टाइल नज़र आ रहा है। अच्छा, इस स्टाइल के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक रो कॉलम को या सेल को कलर करना चाहते हैं या कोई और आप कलर नहीं रखना चाह रहे तो आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक ऑटो स्टाइल है। आप अपनी मर्जी से इसमें कलर्स भी कर सकते हैं या इसको कलर को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो टेबल स्टाइल्स के साथ ही हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस क्या हैं कि आप अगर चाहते हैं कि मेरी स्पेसिफिक रो में या स्पेसिफिक कॉलम में कलर हो तो आप अपनी मर्जी से उसको शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हीडर रो पे अनटिक करूँगा तो आप देखें कि मेरी रो का जो कलर था वो ख़त्म हो गया। दोबारा लाने के लिए मैं यहीं पर दोबारा टिक करूँगा तो वो दोबारा आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट कॉलम को अनटिक करूँगा तो फर्स्ट कॉलम का कलर रिमूव हो जाएगा। दोबारा लाने के लिए मैं इस पर दोबारा से टिक कर दूंगा। इसी तरह सो ऑन, आप जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके मुताबिक आपका टेबल जो है वो कलराइज हो जाएगा। मैं टोटल रो जो है इसको करना चाह रहा हूँ तो मेरी नीचे वाली रो को भी कलर हो जाएगा। लास्ट कॉलम का मतलब है ये वाला कॉलम, इसको कलर कर दिया जाएगा। मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ। बैंडेड रोज का मतलब है ये जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है सेल्स के अंदर, अगर मैं इसको अनटिक करूंगा तो आप देखें कि वो शेडेड एरिया ख़त्म हो गया। इसी तरह बैंडेड कॉलम्स हैं, आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं तो उसको शेड कर दें, अदरवाइज उसको रिमूव कर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक सेल को कलर देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसी ऑप्शन में हमारे पास ये शेडिंग की ऑप्शन दी हुई है। आप यहाँ पर जाकर किसी भी स्पेसिफिक सेल को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कलर दे सकते हैं। जस्ट आपको वो सेल सेलेक्ट करना है और उसमें जाकर आप शेडिंग से कोई सा भी कलर जो है वो वहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट्स से जी हम ब्लू कलर दे देते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट सेल्स को अपनी मर्जी से जो है वो कलर दे सकते हैं। अगर हम कलर नहीं रखना चाहते उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम इन अ टेबल। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये रोज हैं, ये कॉलम है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करूँ तो मैं जस्ट क्या करूँगा, अपने टेबल पर जाऊँगा और आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास प्लस का साइन नज़र आ रहा है। मैं जस्ट इस प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया कॉलम जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर आप रो वाइज रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपके पास प्लस का साइन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नई रो जो है वो टेबल में ऐड हो जाएगी। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप अपने टेबल पर ही रहते हुए राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन है जिसमें वो आपसे पूछता है जी आपने कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट करना है, राइट में करना है, रो आपने अबव करनी है या बिलो इंसर्ट करनी है, या कोई आपने सेल जो है वो इंसर्ट करना है। तो आप जो अपनी मर्जी से इंसर्ट करना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक करें तो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और जो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ इनको रेगुलर बेस पे रखें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही कीमती मालूमात इन लेक्चर से मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के लिंक को शेयर्स करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।